हेलो बच्चों, कैसे हो। तो जैसा कि आपने देखा है कि लीनियर इक्वेशन का आपको पीछे वाले वीडियो में जो है लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 का वीडियो जो है आपको मिला, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है और कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं उस पर डाउट को सॉल्यूशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसी चीज को अब मैं आगे आपको समझाऊंगा किस तरह से। इसी में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को दो मेथड सिखा रहा हूं। एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं बार बार कह रहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताऊंगा। उसके बाद आपको जो बेहतर लगे आप उस मेथड से एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बनाना चाहूंगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड बनाने का रूल क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या है कि यहाँ पर है आपका 1 और नीचे कितना है 1/2। ये हो गया यहाँ पे 1/2। इसमें हो गया 1/7, इसमें हो गया 1/9, इसमें हो गया 1/3, इसमें हो गया 6/1, ये हो गया 5/1। तो सबसे इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल 1/7 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 1/7 को हम, ये 1/7 इसमें मल्टीपल हो जाएगा और ये 1/2 इसमें मल्टीपल होगा। 1/7 इसमें भी। ये कल हम आपको बता चुके हैं बाबू, डेली इसी चीज को रिपीट नहीं करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या कहता है इक्वेशन सेकंड में जो है 1/2 से, तो मल्टीपल 1/2 इन इक्वेशन सेकंड में 1/2 से मल्टीपल करने पर, ये मल्टीपल किया जाने पर। अब 1/7 को देखिए कितना ध्यान पूर्वक करना है। 1 को 1 से किया तो 1 हो गया x बटा 7 2 जा कितना हो गया 14 माइनस 1 को इससे किया y बटा 9 7 जा कितना हो गया 63 इक्वल टू ये कितना हो गया 6 1 जा 6 और y कितना हो गया 7 और फिर 1 7 तो ये हो कितना हो गया x y 7 2 जा कितना हो गया 14 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 है तो 1y हो जाएगा, 2 3 जा कितना होता है 6 हो जाएगा, 1 5 कितना हो गया 5 हो गया और 2 1 जा कितना हो गया 2। सिंपल है कि नहीं बाबू। ये 1/2 से पहले मैंने इसमें किया, सॉरी ये 1/7 से मैंने इसमें किया तो 1/14, 1/7 से तो 1/63 और इससे फिर 6/7, फिर 1/2 से तो 6/14, 1/2 से तो y/6, 1/2 से तो 5/2। अब इसके बाद नॉर्मल क्या करेंगे, आप चाहें तो ये 1 सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिटा दीजिए ये। हाँ मजा आ गया। अब इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपका इसको जो वैल्यू था इसको हम लोग बोलते थे इक्वेशन 3 और इसको बोल लेते हैं इक्वेशन 4। आप चाहे तो 1 2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके इक्विवेलेंट फॉर्म को खाली केवल चेंज किया गया है। अब हम 3 में माइनस कर रहे हैं किसको 4 को, तो ठीक है। अब माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया माइनस y/63 माइनस y कितना हो गया 6 इक्वल टू 6/7 माइनस 5/2। इसके बाद आप नॉर्मल क्या करेंगे, 63 और 6 का एलसीएम लेने जाएंगे तो कितना बचेगा, 63 और 6 का एलसीएम में साइड में रफ करके निकाल लेता हूँ। 63 और 6 का तो 3 टाइम्स का लग जाएगा 21 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 22 42 हो गया, 42 और 3 कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया और 4 3 जा 126। अब यहाँ पर जो है आपका ये हो गया 126 और उसके बाद अब ये 2 टाइम्स का हो गया यानी -2y और ये माइनस, अब ये 6 से कितना लग जाएगा 2 और 1 21 टाइम्स का हो गया -21y इक्वल टू हो गया कितना, ध्यान दे रहा है अब यहाँ पर हो गया आपका बाबू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, दैट मीन्स कि -23 बाई 126 इक्वल टू हो गया बाबू माइनस, यहाँ पे 5 में से 2 चला गया 3 में से 1 चला गया तो 2 बाई कितना हो गया 14, माइनस से माइनस मर गया 23 से 23 बन गया। अब 49 जा कितना होता 126, 49 जा कितना होता 126, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई 6, y की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई बाबू, y की वैल्यू 6 हो गई। अब किसी में आप y का वैल्यू रख दीजिए और x का वैल्यू आप वहां से निकाल सकते हैं। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूं बाबू। अब किसी में भी आप y का वैल्यू रख लीजिए। एक नॉर्मल हम क्या करते हैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे अब देखिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे हो गया बाबू y इक्वल टू कितना हो गया 9। अब y का वैल्यू 9 हम किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में। तब पुट द वैल्यू y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 माइनस y की वैल्यू कितनी रखनी है 9। ये देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है ना, y की वैल्यू कितनी रखनी है 9, 9 बाई 9 इक्वल टू 6, दैट मीन्स ये मर गया। तो x बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 6, ये माइनस उधर जाके प्लस, x इक्वल टू हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, यानी x बराबर हो गया कितना 14। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर x बाई की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा कितना 9 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, y इक्वल टू हो जाएगा 9 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। ये आपको मैंने कौन सा मेथड से सॉल्व करना सिखाया बाबू, एलिमिनेशन मेथड से। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सॉरी x की जो वैल्यू है उसको मल्टीपल करके इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, फिर जो भी वैल्यू आए y का वो फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में आप पुट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये एलिमिनेशन मेथड काफी बेहतर था, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं सारे क्वेश्चन को दो मेथड से सिखाने वाला हूं, आपको जो बेहतर लगे एग्जाम में आप उसी पैटर्न से इसको बनाएं। उम्मीद करता हूं या पॉज करके आप इस वीडियो को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, आपके लिए बेहतर होगा इसमें। आइए बाबू नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से है, 2x प्लस 3y इक्वल टू ये +1 उधर जाके -1। बहुत आसान बात, समझ में आया जी सर। नेक्स्ट आपका 3 यहाँ डिवाइड के फॉर्म में उधर जाके मल्टीप्लाई, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा कितना 3y। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आते, दैट मीन्स कि ये हो गया 3y माइनस प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया 7, ये माइनस उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस, और 7 बच गया। अब इसके बाद मैं अभी आपको बोला था कि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाऊंगा। कौन सा मेथड से बनाने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। सिंपल क्या करना, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अब क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड। अब नॉर्मल क्या है कि अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है बाबू, 2x प्लस 3y इक्वल टू हो गया -1। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप सबसे पहले किसी एलोन वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मैं कहने का मतलब हो गया 2x इक्वल टू हो गया -1 माइनस 3y, है ना, और x बराबर हो गया -1 माइनस 3y कितना हो गया 2। अब इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन सेकंड आपका कितना आया बाबू, 3x प्लस 3y प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया छोटू 7। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1 माइनस 3y2 आ गया, यानी 3y प्लस 4, x का वैल्यू कितना हो गया -1 माइनस 3y कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया 7, 2 जा कितना हो गया 4, 3y यहाँ गुना कर लिए कितना हो गया -2, कितना हो गया -6y इक्वल टू कितना हो गया 7। दैट मीन्स कि यहाँ हो गया 3y -6y, तो ये कितना हो जाएगा -3y इक्वल टू -2 उधर जाके प्लस 7 प्लस 2 यानी -3y इक्वल टू कितना हो गया छोटू 9। ये मर गया, y बराबर कितना हो गया -3 y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालनी। x इक्वल टू हमने क्या माना था -1 माइनस 3y, y कितना हो गया 2, -1 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू हमारा कितना हो गया -3 बड़ा कितना हो गया 2, -1 माइनस प्लस 3 जा 9y2, दैट मीन्स हो गया 8y2, ये भी मर गया, यानी x बराबर हमारा कितना हो गया 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आसान लग रहा है सर, तो आप इसी मेथड से बनाओ ना प्यारे बच्चों। एलिमिनेशन मेथड ही जी लगे, एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू हो गया वो y की वैल्यू कितनी हो गई -3, x की वैल्यू कितनी हो गई 4, ये जो हमारा हो गया वही हो गया सर हमारा क्या चीज आंसर। समझ में आ रहा है, ये कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गया ना मेथड, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए नेक्स्ट आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्या है इसमें कहता है बाबू, ये भी कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है सर, काफी आसान है, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं क्वेश्चन को ले आया हूं बाबू। किस तरह से, सबसे पहले क्या करना, आप इसको मल्टीपल कर लीजिए, हो गया 7 3 जा 21, बहुत अच्छा सर, -2x -2 2 जा 4 इक्वल टू 14। दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया सर 7 और यहाँ हो गया -2x
और सर 21 और -4 दैट मीन्स कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 17 और 17 इधर प्लस उधर जाके माइनस, यानी 14 - 17 यानी 7/-2 x इक्वल टू कितना हो गया -3। कुछ नहीं किया मैंने, 7 को बाई से मल्टीपल किया, 7/7 को 3 से किया 21 -2x तो -2x माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद 21 और -4 मिलकर दे देगा -17, उधर जाके +17 सॉरी इधर +17 उधर जाके -17, रिजल्ट हो गया -3। ये 7/-2x, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इसी तरह से 4/, यहां पर हो गया 4/, माइनस कितना हो गया 8, यहां फिर 3x, 3 जा कितना हो गया -9 इक्वल टू कितना हो गया 2। दैट मीन्स यहाँ हो गया 4/, + 3x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -8 -9 -17, ये माइनस उधर जाके प्लस, यानी 2 + 17 यानी 4/, + 3x इक्वल टू कितना हो गया 19। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलूं मैं कौन सा मेथड से आपको बता दूं? सर सब्स्टिट्यूशन ही बता दीजिए, ज्यादा बेहतर है। ओके ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल क्या कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना होता है, 7/- 2x इक्वल टू -3 हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस, 7/, इक्वल टू -3 + 2x और बाई बराबर हो गया -3 + 2x/7। सिंपल क्या करना, किसी को भी ले चलिए, जो पहला उसी को ले चलिए, माइनस उधर जाके प्लस, 7 यहां देखिए इंटू के फॉर्म में, उधर जाके किस फॉर्म में होगा, डिवाइड के फॉर्म में। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करना। अब इक्वेशन सेकंड मिली गयो सर, कितना है 4, बाई का वैल्यू पुट करना है -3 + 2x बटा कितना 7 प्लस कितना हो गया 3x इक्वल टू कितना हो गया 19। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ कितना हो गया 4 3 जा 12 -12 प्लस 4 2 जा कितना हो गया 8x बटा कितना हो गया 7 प्लस 3xy कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया 90। दैट मीन्स अब यहाँ पर आपको क्या करना, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम लिया, कितना हो गया प्यारे बच्चों 7। अब यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -12 + 8x अब प्लस 3 7 जा कितना हो गया 21 इक्वल टू कितना हो गया 19। 7 हो गया बाबू, अब -12 है और +21 है, तो कितना हो, पहले 8x ही मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपका कितना बच गया 8x लिखने का, सॉरी 21x है बाबू, 21x है, 21 कितना है x है, 21x है, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देना है। फिर से यहाँ पर क्या हो गया आपका 7 और 21x है, तो कहने का मतलब हो गया 21 और 8 कितना हो गया 29x और ये -12 इक्वल टू 90। अब 19 × 7 19 × 7 तो कितना हो गया 7। अब देखो मल्टीपल करने में अगर कभी प्रॉब्लम हो ना तो 7 10 कितना हो गया 70 और 7 9 63 यानी 133 है ना, 97 133। तो ये हो गया 29x - 12 इक्वल टू हो गया 133। दैट मीन्स कि माइनस उधर जाके प्लस, 29x इक्वल टू हो गया 133 + 12। दैट मीन्स 29x इक्वल टू 35 और ये कितना हो गया 4, ये 1 और ये कितना बार में कट गया बाबू 5 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 5। x बराबर कितना हो गया सर 5। समझ में आ रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, बाई की। बाई का इक्वेशन कहाँ, ये है सर, जगह ही नहीं आपने छोड़ा, कोई बात नहीं बाबू, मैं नेक्स्ट एक पेज ले लेता हूँ। बाई इक्वल टू हो गया -3 + 2x, बाई इक्वल टू हो गया -3 + 2x, बाई कितना हो गया 7। तो अब आप यहाँ पर बाई का वैल्यू ये हुआ ना, बाई का वैल्यू हो गया -3 + 2x, बाई कितना हो गया 7। उसमें x की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, -3 + 2 × 5 बटा 7, -3 + 5 2 = 10 बटा 7। दैट मीन्स कि ये कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका कितना 7/7, यानी बाई की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी बाई की वैल्यू शेयर 1 हो गई। यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू हो गया कितना 5 और बाई का वैल्यू हो गया कितना 1। ये हो गया हमारा क्या चीज बोलिए, ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बार बार सिखा रहा हूं, अगर आपको वही आसान लगता है तो आप उसी से बनाइए। सर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी से बनाऊंगा, तो बनाइए। तो इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा x का आंसर। और नेक्स्ट वाले पेज में हमने आपका किसका आंसर इंक्लूड किया है, ये बाई का हो गया, है ना। आसान सा कुछ पैटर्न इसमें कुछ है नहीं, बहुत ऐसा है नहीं, है ना बाबू। सबसे पहले इक्वेशन बना ली, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड।
हमने इक्वेशन फर्स्ट से हमने किसी एलोन वेरिएबल का वैल्यू को निकाल लिया, बाई का वैल्यू निकाल लिया, बाई का वैल्यू कुछ इतना आया। फिर हमने इक्वेशन सेकंड को यहाँ से उठाया बाबू, किडनैप कर लिए सर, किडनैपिंग विडनैपिंग नहीं करनी है। बाई के यहाँ पर आप इक्वेशन सेकंड में बाई का वैल्यू को क्या किए, पुट के देखिए, बाई का वैल्यू यहाँ आकर रखा गया, बाई की जगह पर रख दिया हमने, है ना। फिर उसको ये हो गया 4 3 ये आप देख ही लिए, सॉल्व किया हमने, x का वैल्यू कितना आ गया 5। फिर इसी x के वैल्यू को हमने किस में रख दिया बाबू, इसमें, तो ये आ गया y का वैल्यू कितना 1। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए देखते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिसमें आपको क्या करता है, अब इक्वेशन निकालना पड़ेगा खुद से। पहले इक्वेशन दिया हुआ रहता था, अब यहाँ इक्वेशन हमें निकालना है ना। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या इसमें करना है बाबू। सबसे पहले दिया हुआ है ये, अब मैं 6 नंबर बता रहा हूं आपको, x प्लस बाई माइनस 8। सिंपल क्या कर रहा है कि ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम ये दोनों को बराबर, पहले दोनों को एक साथ लिख लेते, एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये दोनों को फिर एक साथ लिख लेते, एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो x प्लस बाई माइनस 8 बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 2 बाई माइनस 14 बाई कितना हो गया 3। तो यहाँ 3 को मल्टीपल कर लिए तो हो गया 3x प्लस 3 बाई माइनस 24 इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 2 2 4 बाई माइनस 28। अब यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि 3x प्लस 3 बाई माइनस 2x माइनस 4 बाई इक्वल टू माइनस 28 प्लस 24। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें प्यारे बच्चों। अब 3x में 2x चला गया तो x बच गया, 3 बाई में 4 बाई चला जाएगा, माइनस बाई बच जाएगा। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि माइनस 4 बच रहा है। सर समझ में आ रहा है कि नहीं? आसान है, इक्वेशन निकालना काफी आसान है। ये दोनों पैटर्न को मैंने इक्विवेलेंट समझा, इक्विवेलेंट दिया हुआ था तो हमने इक्वल कर लिया भाई। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दी, 3 को किया 3x 3 बाई 3 8 24, 2x 2 2 2 4 बाई 14 2 28। अब x वाले y वाले को एक तरफ, बिना x y वाले को एक तरफ कर दिया हमने। उसके बाद इसको हमने बोल दिया क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा फिर से। फिर हम ये दोनों पैटर्न को इक्विवेलेंट कर देते हैं। अब चाहे तो फिर ये दोनों को भी कर, किसी दो को आप एक साथ इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कर रहा हूं, x प्लस 2 बाई माइनस 14 बाई 3 हो गया बाबू, इक्वल टू हो गया, ध्यान दीजिएगा 3x प्लस बाई माइनस 12 बाई कितना हो गया 11। अब कहने का मतलब 11 मल्टीपल होगा ये सब में और 3 मल्टीपल होगा इसमें और 11 हो जाएगा ये। तो 11 को x से किया 11x, 11 को 2 से किया 22 बाई 11 को किया। अब 14 को 11 से मल्टीपल करना भी एक 4 1 जा 5 और 1, यानी ये कितना हो गया माइनस 154 इक्वल टू, अब 3 से 3 3 जा 9x प्लस 3 बाई माइनस 26, 12 3 जा 36, सॉरी 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, 3 बाई 12 3 जा 36। दैट मीन्स अब फिर यही काम कीजिए, 11 x वाले y वाले को एक तरफ, विदाउट x वाले वाले को एक तरफ, यानी 11x माइनस 9x हो गया प्लस 22 बाई, ये प्लस इधर भी आके माइनस 3 बाई इक्वल टू माइनस 36, ये माइनस उधर जाके प्लस 154। 11x में 9x घटा दिया कितना हो गया 2x। अब यहाँ कितना हो गया प्लस, अब देखिए इधर 2 इधर हो गया, 1 उधर हो गया, कितना हो गया 19 बाई इक्वल टू, अब इधर माइनस कर लिया, कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ कितना हो गया 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया 1। दैट मीन्स कि 2x प्लस 19y इक्वल टू हो गया 118। अब इसको हम लोग बोल लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इसको सॉरी, ये हो गया था आपका 2x, ये हो गया आपका 11x। अब हम इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ये हो गया हमारा क्या चाहिए बाबू इक्वेशन सेकंड। अब मैं एक पेज ले लेता हूँ और देख लेते हैं कि हमारा क्या था बाबू पीछे वाले पैटर्न में। x माइनस बाई इक्वल टू है, इक्वल टू कितना है -4, x माइनस बाई इक्वल टू हो गया -4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से मैंने अभी लेकर आया है, x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया -4 और 2x प्लस 19y इक्वल टू होगा 118, यानी 2x प्लस 19y इक्वल टू हो गया 118। अब ये जो है इक्वेशन मिला है हमें, है ना, ये जो है इक्वेशन, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग जाएगा इससे, है ना। चलिए अब नॉर्मल यहां से क्या कर लेता है,
ध्यान दीजिएगा। अब x माइनस बाई इक्वल टू -4 हो गया, 2x प्लस बाई 19 बाई इक्वल टू 180। हम क्या करते हैं, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोला है, इसको हमने इक्वेशन क्या बोला है बाबू, सेकंड। अब हम यहां से x की वैल्यू निकालते, x इक्वल टू हो गया -4 प्लस क्या हो गया बाई, ये हो गया किसका वैल्यू, x का। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू रखने पर कितना है इक्वेशन सेकंड, 2x प्लस 19 बाई इक्वल टू कितना हो गया 118। दैट मीन्स कि 2x की जगह पर कितना पुट कर रहा है, -4 प्लस बाई प्लस 19 बाई इक्वल टू हो गया 118। दैट मीन्स 2 4 जा कितना हो गया -8 प्लस 2 कितना हो गया 2 बाई प्लस 19 बाई इक्वल टू कितना हो गया 118। दैट मीन्स कि अब यहां पर देखिए ये माइनस उधर जाके चला जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस। अब ये हो गया आपका 19 प्लस 2 कितना हो गया 21 बाई इक्वल टू हो गया 118, ये माइनस इधर आके क्या हो गया बाबू प्लस, यानी 21 बाई इक्वल टू हो गया 126। और यहां आप इसको जब मल्टीपल करेंगे 21 से कितना बार में कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6 टाइम्स का, यानी बाई इक्वल टू कितना हो गया 6। बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू कितना हो गया -4 प्लस बाई, यानी -4 प्लस बाई का वैल्यू कितना हो गया 6। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया बाबू 2। तो बाई का वैल्यू 6, x इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, ध्यान दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली बात होगी, फिर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बाबू। सिंपल क्या कह रहा है कि आपका जो है 7 ये दिया हुआ था, है ना, सॉरी ये दिया हुआ था, है ना। तो पहले मैंने ये दोनों को कंपेयर किया, ये दोनों को कंपेयर किया बाबू। जब ये दोनों को मैं कंपेयर किया तो देखा गया कि कुछ इस प्रकार से सॉल्व होते हुए हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिला। और यहाँ पर उसी तरह से फिर मैंने ये दोनों को कंपेयर किया तो ये मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल के बाद हमारा कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिखा बाबू। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते एक्स की वैल्यू निकाली, अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन सेकंड में एक्स का वैल्यू को पुट किया तो हमें बाई की वैल्यू कितनी मिल गई 2, और x की वैल्यू हमें एक्स बाई की वैल्यू कितनी मिल गई 6, और x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2, यानी x इक्वल टू हमारा आ गया कितना बाबू 2, और y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 6। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहाँ तक समझने में? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ और बेहतरीन सा क्वेश्चन, जो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है बाबू। कुछ नहीं है, फिर उसी पैटर्न को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ पर फिर इक्वेशन निकालने की बात है। यहाँ पर 1 हम मान लिए, यहाँ पर भी कंसीडर कर लेते हैं 1 को। अब सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ से इक्वेशन, इसमें से इक्वेशन निकालना होगा। इक्वेशन किस प्रकार से आएगा, यानी 2, अब इक्वेशन तो मेरे हिसाब से लगता है दिया हुए। अब चाहे तो डायरेक्ट इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें, आप बोलो तो डायरेक्ट मैं कर दूंगा, कर दीजिए सर, बेहतर रहेगा। बहुत सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने बता लिया, ठीक है। अब कुछ आइए एलिमिनेशन मेथड सीख लेते हैं बाबू। इस तरह का क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड काफ़ी आसान साबित होता है। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब मल्टीपल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम यहां पर मल्टीपल करते हैं। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, सिंपल हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल किया 2 से तो 3 2 जा कितना हो गया बाबू 6x, बहुत सुंदर। 3 को किया 3 से तो माइनस हो गया 9 बाई, बहुत सुंदर, इक्वल टू 9 3 जा कितना हो गया 27, बहुत सुंदर। अब 3 2 जा कितना हो गया 6x, 7 2 जा कितना हो गया 14 बाटा बाई, इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया 4। अब यहाँ पर हो गया माइनस माइनस माइनस, कैंसल आउट हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया -9 बाई माइनस 14 बाई इक्वल टू 24 - 7। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा कितना हो गया बाई हो गया छोटू, यानी -9 - 14 इक्वल टू हो गया 23। दैट मीन्स कि -14 - 9 कितना हो गया 6 उधर 3 उधर, -23 बाई इक्वल टू हो गया 23। दैट मीन्स 20 -1 इक्वल टू हो गया बाई, यानी बाई की वैल्यू कितनी होगी -1। अब किसी में भी आप रख के चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको कौन सा मेथड बता दिया, एलिमिनेशन मेथड, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड, है ना। अब क्या करना है, अब बाई का वैल्यू उसमें पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, यानी 2x माइनस पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन किसमें, पहला इक्वेशन फर्स्ट,
2x, अब बाई छोटू बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 बटा बाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। बहुत सुंदर, बाई की वैल्यू -1 इक्वल टू कितना आया सर, 9। ये माइनस माइनस कितना बना देगा, प्लस, तो ये +3 इक्वल टू हो गया 9, ये प्लस उधर जाकर माइनस, यानी 2x इक्वल टू 9 माइनस 6, यानी 2 and 3, यानी 2x इक्वल टू 9 में से 3 चला गया तो कितना हो गया 6, x बराबर 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो गया बाबू 6। यानी यहाँ पर जो है एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हमारा जो है बाई का वैल्यू जो आया है वो किसका, बाई का जो वैल्यू आ गया है, बाई का जो वैल्यू आ गया है वो बाई का वैल्यू हो गया हमारा -1 और x की वैल्यू कितनी हो गई 3। बाई का वैल्यू -1, x की वैल्यू 3। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों पैटर्न से बता रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगे उसी पैटर्न से क्वेश्चन को बना लीजिए, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा बाबू, सिंपल सा, यहाँ पर इसको भी मैं आपको सब एलिमिनेशन मेथड से ही समझा देता हूँ, काफ़ी बेहतर रहेगा, आसान रहेगा। यहाँ पर हमारा है 5 और यहाँ पर है हमारा 3/2, बहुत सुंदर सर। इसको मान लेते हैं बाबू हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकंड। लेट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो मल्टीपल 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, 3/2 को इस सब में मल्टीपल करना इक्वेशन फर्स्ट, एंड मल्टीपल 5 इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब कैसे मल्टीपल करेंगे जो ध्यान दीजिएगा, तो 3/2 को तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, देखिएगा 5 3 जा 15, 15/2 x होगा ना, 5 3 जा 15 और नीचे कितना हो जाएगा 2x माइनस, अब कितना हो गया 3 3 जा कितना हो गया 9 कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया 3/2, और यहाँ कितना हो गया 5 3 जा 15 कितना हो गया 2x, 5 3 जा 15 हो गया ना बाबू, ये 5 हुआ तो नीचे बच गया 2x। अब ये 5 5 2 जा कितना हो गया 10 बटा कितना हो गया 3 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कितना हो गया 5 5 जा 25। अब इसके बाद साइन चेंज कर लेंगे, माइनस 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 कैंसल, अब यहाँ कितना बच गया ध्यान दीजिएगा, -9/2 माइनस यहाँ पर कितना हो गया ध्यान दीजिएगा 10/3 हो गया इक्वल टू कितना हो गया बाबू 3/2 -25/1। दैट मीन्स अब यहाँ 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 का एलसीएम नहीं होता है, तो चलिए भैया मैं ये कर देते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते हैं, 2 और 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 9 3 जा 27 -27 हो गया, अब माइनस -9 3 -27 है ना, और यहाँ कितना हो गया -20 इक्वल टू हो गया 2 1 जा 2 3 50। बहुत सुंदर सर। अब यहाँ कितना हो गया ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हो गया -47 बटा हो गया 6 का स्क्वायर। जहां नहीं समझ में आओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, सबसे बेहतरीन तरीका क्वेश्चन को डील करने का। यहाँ कितना हो गया -47 कितना हो गया 2। अब यहाँ देखिए 1 से 1 कट गया, 47 से 47 कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी ये हो, अब यहाँ बाई 3 ये हो गया, यानी कितना बच गया बाबू यहाँ 1 इक्वल टू हो गया कितना 3 यानी 1/3 इक्वल टू कितना का वैल्यू हो गया बाई का वैल्यू। अब बाई का वैल्यू पुट ये हो गया। अब आप चाहें तो एक्स का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, किसी में भी आप पुट करके निकाल लीजिएगा कि हम ही निकाल दें, आप ही निकाल दीजिए सर। बाई का वैल्यू आ गया, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ फिर से, बाई कट गया 47 40 यहाँ बच गया 2 3 जा 6, ये वहाँ चला गया बाई का वैल्यू, हाँ ठीक है बेस्ट। अब यहाँ देखिए फर्स्ट में हम रख लेते हैं, तो 5x माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया बाबू कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पर छोटा हो गया 5x माइनस 3 बटा बाई का वैल्यू कितना हो गया 1/3 अभी हम लोग लाए हैं इक्वल टू 1, ये 3 3 जा कितना हो गया 9, यानी 5/x इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस ये 9 उधर जाके +9, यानी 5/x इक्वल टू कितना हो गया बाबू 10, 5 2 जा 10, यानी x बराबर हो गया हमारा 1/2, यानी x की वैल्यू हो गई 1/2 और y की वैल्यू हो गई हमारी 1/3। ये हो गया आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो गया हमारा आंसर। ये आपका बहुत ही सुंदर मेथड था, ये भी एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको डील कर दिया है। आपको जिस मेथड से आसान लगे मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप उसी मेथड का प्रयोग करिए। तो देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट है बाबू हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि 3/x + y है, 9/x + y है, 2/x - y है, 4/x - y। इस क्वेश्चन का सबसे बिग पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें क्या आप देखेंगे कि नॉर्मल क्या है कि ये दोनों पार्ट का जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल होता है। इसमें भी आप देखिए x - y है, तो इसका डिनोमिनेटर भी कितना है x - y। तो ऐसे केस वाले पॉइंट इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर जो सेम पॉइंट जो दिख रहा है उसको पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे x + a इक्वल टू कर लेते बाबू a, x - y इक्वल टू हम लोग कर लेते उसको b। अब हमने x + y की जगह पर a मान लिया, x - y की जगह पर b लेट कर लिया। अब ध्यान क्या देना है 3/x
x प्लस वाई को हमने क्या माना, a प्लस 2 बटे कितना हो गया b इक्वल टू कितना हो गया 2। अब यहाँ पर कितना हो गया 9a माइनस 4y कितना हो गया b इक्वल टू कितना हो गया 1। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 9 है, इस 9 को आप ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को, ये 3 को, इस तीनों मल्टीप्लाई, मतलब मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। कैसे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये हो जाता है हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाता है हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो मल्टीपल इसमें कितना करेंगे बाबू, 9 को कर देना है 9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल इसमें कितना करेंगे 3 इन इक्वेशन सेकेंड। बहुत सुंदर, मल्टीपल कर लेते हैं। 9 को मल्टीपल किया 3 तो कितना हो गया 27a, फिर इसको किया 9 2 जा कितना हो गया 18b इक्वल टू कितना हो गया 9 2 जा कितना हो गया 18। बहुत सुंदर। इसके बाद कितना हो गया 9 3 जा कितना हो गया 27a, फिर इस 3 को इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3 इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यही 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 9 3 जा कितना हो गया 27, 4 3 जा कितना हो गया 12b इक्वल टू 3 1 जा कितना हो गया 3 बन जाए थ्योरी नॉर्मल। इसके बाद आप माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर देंगे। मान लेते हैं इसको इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 3 को जो है माइनस करेंगे इक्वेशन 4 के साथ। ठीक है, तो माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में था माइनस में, जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा पहले बच्चों प्लस में, नॉर्मल। 27a मर गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या बचा 18/b प्लस 12/b इक्वल टू 18 माइनस 3। दैट मीन्स 18 और 20 कितना हो गया 30/b इक्वल टू हो गया, ये यहाँ पर हो गया 50, 52 जा 32 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी 2। समझ में आ रहा है। अब अगर ये b आ गया तो अब हमारा मेन मकसद a निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसमें कितने बाबू 2, और a की वैल्यू निकालनी है। तो किसी में भी चाहे 2 में या 3 में रख लेते हैं, हम 2 में ही पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3/a प्लस 2/b की जगह पर अभी हमने b की वैल्यू कितनी लाई है 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू 2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी 3a इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी कि 3 इक्वल टू कितना हो गया बाबू a इक्वल टू कितना होगी 3, यानी a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू कितनी होगी 2। इसके बाद सपोज आप क्या करेंगे, अभी हमने x प्लस बाई को क्या माना था, x प्लस बाई बराबर माना था कितना बाबू a की जगह पर a की वैल्यू कितनी हो रही थी, a की वैल्यू कितनी हो रही थी बताइए। a की वैल्यू सर हमारी हो गई, a की वैल्यू हमने अभी कितना निकाला बाबू, a की वैल्यू हमने कितना निकाला है 3। x माइनस बाई की वैल्यू, x माइनस बाई की वैल्यू कितनी होगी, बाई की वैल्यू देखो ध्यान दीजिएगा 2 हो गया। यहाँ पर 22 मर गया, x प्लस x 2x इक्वल टू 3 प्लस 5 कितना हो गया 3 2 कितना हो गया 5, यानी x बराबर हो गया 5/2। x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 5/2। अब किसी में भी आप रख सकते हैं, किसी में भी आप इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए। पहला में ही रख लेते हैं, थोड़ा इधर सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो वहां पर कितना हो गया x प्लस बाई, नहीं एक पेज ले लेते हैं, x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया था हमारा 3, और अभी हमने x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाली है 5/2, और यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 5/2 प्लस बाई इक्वल टू 3, ये बाई इक्वल टू 3 माइनस 5/2, यानी 3 2 जा 6, बाई इक्वल टू ट्रिकली कुछ करते हैं 2 बन जा 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया माइनस 5, यानी बाई इक्वल टू हो गया 1/2। और यहाँ पर हमने अभी x की वैल्यू जो निकाली थी कितनी निकाली थी 5/2, x की वैल्यू हो गई 5/2 और y की वैल्यू हो गई कितनी 1/2। कैसे सॉल्व किया एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर देख लेना है कि ये यहाँ सेम हो रहा है, यहाँ सेम हो रहा है, तो दोनों के बदली एक को यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे। ये x प्लस बाई बराबर है x माइनस बाई बराबर b। बहुत अच्छा, x प्लस ए की जगह पर हम a पुट करेंगे, x माइनस बाई की जगह पर b पुट करेंगे, x प्लस ए की जगह पर a पुट करेंगे, x माइनस बाई की जगह पर b पुट करेंगे। फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में जाइएगा बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए एलिमिनेशन चाहिए। तो 27 है। अब इसमें भी क्या है कि ये 3 जो है, सबसे पहले ये 9 जो है यहाँ मल्टीपल होगा, ये यहाँ मल्टीपल होगा, ये यहाँ मल्टीपल होगा। 9 3 जा 27, 9 2 जा 80, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना होगा 27, 9 4 3 जा कितना होगा 12, 3 1 जा कितना होगा 3। ये देखिए ये कट गया आपका 18 और 12 बचा, ये प्लस था, 18 और 12 मिलकर मतलब कितना 30,
और 18 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 15, 15 2 जाकर 20 कट गया, b ऊपर चला गया 2 इधर, तो b की वैल्यू कितनी होगी 2। उसी तरह से हमने यहाँ पर a का वैल्यू निकाला तो a की वैल्यू कितनी होगी 3। अब जो हम लेट किए थे, लेट क्या किए थे, x प्लस बाई इक्वल टू a, x प्लस बाई a की वैल्यू कितनी हमने 3, तो 3 पुट कर दी। x माइनस बाई इक्वल टू b माना था, x माइनस बाई b की वैल्यू कितनी होगी 2, 3 प्लस 2 कितना होता 5, 22 बाई मर गया, x प्लस x 2x, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 5/2। उसके बाद हमने किसी एक में x प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया 3, यहाँ पर आपने पुट किया 3/2 बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू हमें कितना मिल गया a1/2, यानी x की वैल्यू होगी 5/2 और बाई की वैल्यू होगी 1/2। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हमारे फिर से हमारे बीच एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, x प्लस बाई इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस। थोड़ा सा क्वेश्चन का ये फॉर्म स्टैंडर्ड हो गया, बहुत स्टैंडर्ड नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ। कैसे इसको डील करते हैं, चुटकी बजाएंगे आंसर घर पे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो a है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, चलेंगे इसको सॉल्व करने एलिमिनेशन मेथड से। ये तो रोज रहे खेलते पार्क में, आज चलेंगे चिड़ियाघर वाला कविता सुना रहे, ऐसा नहीं है, ये मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, कविता नहीं सुना रहा हूँ। नॉर्मल क्या है कि अब आप a जो है, ये a यहाँ मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर चाहे तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, मल्टीपल a इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। 1 जो है इक्वेशन सेकेंड में होगा, बहुत सुंदर सर। अब क्या करना है कि 1 को सबसे पहले a को यहाँ मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा ax, a को यहाँ प्लस कीजिए तो मल्टीपल कीजिए तो a बाई, यहाँ मल्टीपल कीजिए a स्क्वायर प्लस a भी, बहुत सुंदर सर। अब 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ax प्लस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी हमने पहले ही प्लस लिख दिया जबकि होना क्या चाहिए था बाबू, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस है तो माइनस करके देखो ना, माइनस बी वाई इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, साइन चेंज करेंगे, तो ये यहाँ पर ए मिट गया, अच्छा तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया बाबू, यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस, ये मर गया, यहाँ हो गया a बाई प्लस बी बाई इक्वल टू यहाँ भी ये मर गया, तो बच्चा a b प्लस बी स्क्वायर। अब देखने का क्या है, क्या दिखता है इसमें बिड़ू, बाई कॉमन होगा सर, a प्लस बी बच जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, थोड़ा लेंदी हो गया क्या, ये मर गया, यहाँ a b तो a बाई बचा तो a बाई हमने लिखा, b बाई बचा तो b बाई, a स्क्वायर a b बचा प्लस b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं बाई दोनों में, बाई कॉमन कर ले a प्लस b। अब यहाँ आप b को निकाल लीजिए तो हो गया a प्लस बी, यानी a प्लस बी से a प्लस बी सर मर गया, तो बाई बराबर हमारा बच गया b। बहुत ईजी है सर, एकदम आसान मेथड, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू बाई का हमको मिल गया। अब हम किसी में भी पुट कर दे, पहला में ही पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना है x प्लस बाई इक्वल टू है a प्लस बी। दैट मीन्स कि बाई का जो वैल्यू प्यारे बच्चों कितना हो गया b, यानी x प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, ये प्लस उधर जाके माइनस x बराबर a प्लस बी माइनस बी, b से b मर गया, x बराबर हमारा हो गया कितना a, x की वैल्यू कितनी होगी a और y की वैल्यू कितनी होगी b। अब चेक कीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर a रख दीजिए, b की वैल्यू यहाँ पर b रख दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पर भी अगर x की वैल्यू आप कितना रखेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू y रखेंगे तो y a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आप चाहें तो x बराबर a और y बराबर b को चेक भी कर सकते। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा, नॉर्मल क्या कहता है, सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन दिया हुआ था सर, क्या करें इसमें बताइए, कुछ आप तेजस्वी दिखाइए। नॉर्मल यहाँ पर x प्लस बाई था बाबू बराबर a प्लस बी, तो हमने यहाँ पर देखा कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर a है, तो इस a को सबसे पहले हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ax, इस a को यहाँ मल्टीप्लाई किया a बाई, इस a को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ a इंटू a स्क्वायर, a इंटू बी, a भी, बहुत सुंदर सर। इसके बाद अब हम देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या, हमने क्या किया बाबू कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 था, तो इस 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ax हो गया, इस यहाँ माइनस बी बाई, इसको यहाँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए। अब इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर इस इक्वेशन को आप चाहे तो 3rd मान सकते हैं, चाहे तो आप 4 मान सकते हैं। हमने 3 को माइनस किया है किसके साथ, 4 के साथ, तो माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस
प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये मर गया। अब यहाँ बच गया ए बाई प्लस बी बाई, है ना, ए स्क्वायर मर गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आप देखें दोनों में बाई कॉमन, ए प्लस बी, दोनों बी कॉमन, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी मर गया, बाई बराबर बी। इसमें आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या है, ओ माय गॉड, खास आप ही खोला, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका है बी वाई ए और यहां पर कुछ नहीं तो बचा है 1। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर उठा के पढ़ रहे हैं कि सर झुका के पढ़ रहे हैं? सर झुका के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर झुका के नहीं पढ़ना है, सर झुका के पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या कहता है, इसको भी आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। मैं इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि ये सबसे पहले 1 इसमें मल्टीपल होगा, तो लिखना है लैंग्वेज तो लिख सकते हैं, मल्टीपल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल, इसमें कितना हो जाएगा, बी बाई ए इन इक्वेशन सेकेंड। सर बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, काफी आसान है, ध्यान दीजिए केवल। अब 1 जो है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1, तो कितना हो जाएगा, b बटा ए एक्स हो गया, प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए a बाई बी, बी हो गया, यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये b बाई ए जो है यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, b बाई ए एक्स हो गया, प्लस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, b बाई ए बाई हो गया, इक्वल टू, अब b बाई ए यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा b बाई ए, तो a से a मर जाएगा तो कितना बचेगा, 2b स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो गया, ये माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। अब यहाँ कितना बच रहा है बाबू, a बाई बटा b माइनस b बाई बटा a इक्वल टू हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितना बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब इसमें आप बाई कॉमन देख रहे होंगे, बाई को कॉमन कर लीजिए। जैसे ही बाई को कॉमन करेंगे तो बचेगा a बटा बी माइनस बी बटा कितना हो जाएगा, a इक्वल टू, यहाँ a स्क्वायर है बाबू, यहाँ b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, ये दोनों माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस b स्क्वायर। बहुत सुंदर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देख रहे हैं कि आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट आ गया, तो क्या करेंगे, बाई नॉर्मल a गुना b, ए बी, ये यहाँ a स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीपल माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर दोनों सेम दिख रहा है सर, मर जाएगा, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए बी। बाई की वैल्यू आ गई कितनी, ए बी। अब हम बाई पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू बाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा है, कितना इक्वेशन सेकंड, एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना है बाबू, 2ab है, 2ab। अब यहाँ हम बाई की वैल्यू ab पुट कर रहे हैं, प्लस ab इक्वल टू हो गया 2ab, दैट मीन्स प्लस उधर जाके माइनस, यानी 2ab माइनस ab, यानी x इक्वल टू कितना हो गया बाबू, ab। तो x की भी वैल्यू ab आ गई और y की भी वैल्यू a गई। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, काफी आसान बेहतरीन सवाल था। क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल एकदम कुछ नहीं करना है, इसमें करना ही नहीं है कुछ। आपको देखने में सिर्फ टफ लग रहा है क्योंकि डिजिट नहीं दिया है। यहाँ पर b बाई ए एक्स की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बार, तो b बाई ए 3 में मल्टीपल होगा और 1 जो 3 में मल्टीपल होगा, रिजल्ट कुछ ये मिलेगा। अब देखिए 1 को इसमें किया इतना ही, इसको इसमें किया इतना ही, इसको इसमें किया इतना ही, सेम। अब b बाई ए को इसमें किया तो b बाई ए एक्स, इसको इसमें किया तो b बाई ए वाई। अब b बाई ए को तो इसमें मल्टीपल किया b बाई ए, तो a से a मर गया, तो बाबू 2b गुना b, b स्क्वायर बच गया। अब हमने यहाँ पर माना था इक्वेशन थर्ड और इसको माना था इक्वेशन 4। 3 में हमने 4 को क्या किया है, माइनस किया, 3 के साथ 4 को माइनस किया है। अब यहाँ ये माइनस, ये साइन जैसे ही चेंज होगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बी माइनस, ये आपका कट गया, a बाई बटा बी, बी माइनस बी बाई बटा ए, ये बच गया। इसको हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है बाबू, इसमें भी देखिए बाई है, इसमें भी बाई है, बाई को हमने क्या किया, कॉमन किया है। इसके बाद आपका क्या हो गया, अब बच गया क्या, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई कॉमन। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकल, ए बी को गुना किया, ए बी, ए को ए के साथ मल्टीप्लिकल, ए बी को बी के किया बी स्क्वायर। अब ऊपर दोनों सेम, माइनस बाई इक्वल टू ए बी, यानी बाई की वैल्यू कितनी होगी, ए बी। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आसान था इसलिए उसमें वैल्यू हमने पुट किया, एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना हो गया, 2ab। बाई की वैल्यू हो गया ए बी बराबर 2ab प्लस उधर जाके माइनस, यानी एक्स की वैल्यू ए बी, यानी बाई बराबर भी ए बी और x इक्वल टू भी ए बी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रख के आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये था हमारा बाबू पहला एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स करवाए, सॉल्यूशन दिया बेहतरीन ढंग से।
ये आपको मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड किया। पहला पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस है, सेकंड पार्ट्स में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जो है ग्राफिकल मेथड का मैं वीडियो तुरंत कुछ दिन के अंदर आपको अपलोड करूंगा। तो तब तक आप इस चैप्टर को सीखिए, काफ़ी बेहतरीन अंदाज से मैं इसको सिखा रहा हूँ, इसका आनंद उठाइए आप, और अपने दोस्तों और साथियों के बीच चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार इस चैनल को दीजिए। मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।